शिक्षा साथी में आपका स्वागत है। आज हम एक स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, जो आजकल सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से खूब प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। और यह टॉपिक है लोक नृत्य, फोक डांस जिसे बोलते हैं। और ये क्या होता है कि लोक नृत्य जो होता है वो क्षेत्रीय होता है, इसका क्षेत्र सीमित है, व्यापक नहीं है। ये सीमित क्षेत्रों में अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोक नृत्य का आयोजन किया जाता है। तो हम एक एक करके राज्य वाइज इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के लोक नृत्य के बारे में। छत्तीसगढ़ राज्य में कौन कौन सी लोक नृत्य की जाती है, तो हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य की। छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर कौन कौन सी लोक नृत्य की जाती हैं और एग्जाम में कैसे प्रश्न बनता है उसके बारे में, उसके नाम को जानेंगे। तो पिंडवानी, 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 पिंडवानी हो गई। पंथी, राउत नाचा, राउत नाचा, जैसे सीजीडी में पूछा कि राउत नाचा किस राज्य की लोक नृत्य है, तो ये आपके छत्तीसगढ़ राज्य की है। आगे सुआ, इसके बारे में पूछा जाता है कि वो कौन सा लोक नृत्य है जिसमें महिलाएं साड़ी पहन करके तोते की तरह डांस करती हैं, तो यही सुआ नृत्य है जो छत्तीसगढ़ का एक लोक नृत्य है। तो पिंडवानी, पंथी, राउत नाचा और सुआ, इन चार नृत्य जो है शास्त्रीय ये लोक नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य के। आगे अगला राज्य हम बात करें उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी शास्त्रीय नृत्य है, तो इसमें चारकुला सबसे फेमस नाम है। चारकुला पुलिस में पूछा 2013 में चारकुला को। चारकुला के बाद आपका नौटंकी हो गया, नौटंकी, रासलीला और इसके बाद कजरी, कजरी। तो चारकुला, नौटंकी, रासलीला और कजरी, ये चारों जो लोक नृत्य है ये उत्तर प्रदेश की हैं। और इसके बाद हम बात करें महाराष्ट्र, महाराष्ट्र राज्य की। तो महाराष्ट्र में लावड़ी सबसे प्रसिद्ध जो यहाँ की लोक नृत्य है, लावड़ी। तमाशा, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है तमाशा, तमाशा के बाद पोवाड़ा, पोवाड़ा और इसके बाद लेजिम, लेजिम। तो ये महाराष्ट्र राज्य की शास्त्रीय लोक नृत्य हैं। अगला अगला हम बात करें उड़ीसा राज्य की। उड़ीसा में घुमुरा, घुमुरा 2018 पुलिस के पेपर में पूछा गया। घुमुरा निम्नलिखित में से एक नृत्य जो लोक नृत्य उड़ीसा में मनाई जाती है, तो घुमुरा को पूछ चुका है पुलिस में। उड़ीसा हो गया, उड़ीसा का घुमुरा हो गया। गोटीपुआ, गोटीपुआ। अगला अगला राज्य हम बात करें यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर रऊफ सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है यहाँ की। रऊफ, रऊफ, कूद, हिकात, हिकात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रऊफ, कूद और हिकात, ये तीनों जो लोक नृत्य है ये कहाँ के, तो जम्मू कश्मीर के, जम्मू कश्मीर राज्य में की जाती हैं। दोस्तों आगे हम बात करेंगे गुजरात राज्य की। गुजरात राज्य के अंदर कौन कौन सी लोक नृत्य की जाती है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो गुजरात में गरबा बहुत इम्पोर्टेंट है और वर्ष 2023 में, और ये यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक इंटेजिबल साइट में इसको शामिल किया गया। तो पूछे हाल ही में किसको, कौन से नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया, तो यही गुजरात की गरबा है वर्ष 2023 में। आगे डांडिया, डांडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। टिप्पाड़ी, टिप्पाड़ी भी वहीं की लोक नृत्य है। जुरीथुन और लास्या, तो ये गरबा, जुरीथुन, लास्या, टिप्पाड़ी और डांडिया, ये लोक नृत्य जो है
गुजरात राज्य की लोक नृत्य हैं। आगे असम राज्य में बिहू मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिहू, बगरुम्बा, इसके बाद अंकिया नाट, खेल गोपाल, कली गोपाल और नट पूजा। ये जो लोक नृत्य हैं ये असम राज्य की बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। बिहू को बहुत बार पूछा गया, सबसे प्रसिद्ध जो है वहाँ की लोक नृत्य है बिहू है। अगला मणिपुर में थांगटा वहाँ का एक मार्शल आर्ट भी है, मणिपुर का मार्शल आर्ट। पेपर में पूछा कि निम्नलिखित में जीएसएससी जीडी में पूछा 2021 वाले पेपर में थांगटा किस राज्य का एक मार्शल आर्ट है, तो यहाँ का मणिपुर का, और वहाँ का एक लोक नृत्य भी है। लाई हरोवा, जागोई, पुंगचोलम और नूपा नृत्य। पुंगचोलम क्या होता है कि मणिपुर में एक शास्त्रीय नृत्य है जिसका नाम है मणिपुरी, और उस मणिपुरी में जो वहाँ की नृत्यांगनाएं जो एक साथ मिल करके उसका आयोजन होता है, तो उसमें जो एक साथ उसका आयोजन करती हैं, तो उसमें उसको हम संकीर्तन के नाम से जानते हैं। और उस संकीर्तन में वो हाथ में ढोलक लिए रहती हैं और उस ढोलक को ही पुंगचोलम के नाम से जाना जाता है। आगे मिजोरम का चिराव या चिरऊ, कोई भी कहे, चिराव कहे या चेराव कहे या चिरऊ डांस कहे, तो ये कहाँ के हैं, मिजोरम का लोक नृत्य है। सरलमकाई नृत्य, और इसके बाद खुल्लम और चेलम, ये नृत्य जो है मिजोरम की शास्त्रीय नृत्य हैं। अगला मेघालय में वांगला, जो कि वहाँ का एक महोत्सव भी है। नोंगक्रेम, बेहदी कलम और लाहो। तो ये बेहदी कलम, नोंगक्रेम और बांग्ला ये वहाँ के प्रमुख त्यौहार भी हैं, यानी उत्सव भी हैं, और साथ साथ ये वहाँ की लोक नृत्य भी है। आगे नागालैंड की बात करेंगे तो नागालैंड में रेगमा, मयूर नाच, मयूर मतलब मोर होता है, मयूर नाच, खैवा, नुरालिम और कुकी नृत्य। तो कुकी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है, तो नागालैंड से। रेगमा और मयूर नाच, तो ये सभी जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखेंगे। दोस्तों आगे हम बात करेंगे राजस्थान राज्य में की जाने वाली प्रमुख लोक नृत्य के बारे में। तो यहाँ का जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है घूमर। घूमर सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है यहाँ राजस्थान का। इसके बाद कालबेलिया इम्पोर्टेंट है। 2010 में इसे यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया था, और इसकी जो प्रमुख कलाकार हैं गुलाबो सपेरा। तो एसएससी वगैरह पूछा जाता है कालबेलिया को किस वर्ष यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया है, तो 2010 में राजस्थान के लोक नृत्य कालबेलिया को। तो ये कालबेलिया, चकरी, घापला, सुईसिनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुईसिनी, तेरताली और पनिहारी राजस्थान का, और कठपुतली बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो ये लोक नृत्य हैं राजस्थान राज्य के। लोक नृत्य क्या होते हैं कि कुछ जो सीमावर्ती राज्य हैं तो एक एक लोक नृत्य 2 राज्यों में हो सकती है। जैसे कई लोक नृत्य जो गुजरात के हैं, राजस्थान में भी और गुजरात में भी, तो सीमावर्ती राज्यों में के समीप एक ही लोक नृत्य 2 राज्यों की हो सकती है। तो आगे सरहुल, झारखंड राज्य की बात करेंगे। झारखंड में सरहुल मोस्ट इंपॉर्टेंट, वहाँ का उत्सव भी है और लोक नृत्य भी है। सरहुल के बाद छिटका, पाइका मोस्ट इंपॉर्टेंट। पाइका कहाँ का लोक नृत्य, किस राज्य का, किस भारतीय राज्य का, तो झारखंड का। डोमचक यहाँ भी है और आपको बिहार में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि बिहार और झारखंड सीमावर्ती राज्य हैं। और फगुआ यहाँ पर भी झारखंड में भी, और साथ ही साथ वहाँ पर आपके बिहार में भी ये मिलता है। आगे छऊ 3 प्रकार का मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 3 प्रकार का है। ये भी यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल है, और संस्कृति मंत्रालय ने इसको 9वां शास्त्रीय नृत्य के रूप में माना है। ये 3 प्रकार का होता है, और ये 3 राज्यों के लिए है। एक आपका पश्चिम बंगाल, और दूसरा उड़ीसा, और तीसरा झारखंड। तो जो पश्चिम बंगाल में होता है पुरुलिया छऊ,
और जो झारखंड में होता है उसे सरायकेला छऊ, और जो उड़ीसा में छऊ नृत्य होता है उसे मयूरभंज छऊ। तो ये 3 छऊ हैं। तो ये तीनों जगह आपको देखने को मिलेंगे, झारखंड में भी, पश्चिम बंगाल में भी, और आपका उड़ीसा के अंदर भी। सोहराई और मांडा, तो ये सभी जो लोक नृत्य हैं ये झारखंड राज्य के हैं। आगे कर्नाटक में यक्षगान, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यक्षगान वीरगासे, डोलू, डोलू कुनीथा, कृष्ण पारिजात, करगा और सुग्गी। तो यक्षगान मोस्ट इंपॉर्टेंट, वीरगासे, डोलू कुनीथा और कृष्ण पारिजात, करगा और सुग्गी। तो ये सभी कर्नाटक राज्य के अंदर की जाने वाली लोक नृत्य हैं। अगला बिहार में, बिहार में हम या रूट पकड़ेंगे, विदेशिया, जोगिया, झिझिया और फगुआ। फगुआ झारखंड में भी था और बिहार में भी। डोमकच झारखंड में भी और बिहार में भी, सीमावर्ती राज्य हैं, दोनों जगह किया जाता है। अगला हरियाणा के बारे में बात करेंगे। हरियाणा में खेरिया, धमाल, मंजीरा, खेरिया, धमाल, आगे मंजीरा और गुग्गा और खेड़ा और फाग, ये जो नृत्य हैं ये लोक नृत्य आपके हरियाणा राज्य में किए जाते हैं। इसमें खेरिया इंपॉर्टेंट है, खेरिया को याद रखेंगे, और ये सब भी धमाल, मंजीरा, गुग्गा, खेड़ा और फाग। तो ये रहे इन हरियाणा राज्य के लोक नृत्य।